ये संसार की रीति है, पहले बहुत सारा धन जोड़ने के लिए पूरे शरीर का त्याग कर देता है और फिर शरीर को ठीक करने के लिए पूरे धन का त्याग कर देता है। ये संसार की रीति है। कल हम जब यहाँ गुरुग्राम में पहुँचे यादव जी के घर पर, तो उसके पहले हम गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने के लिए गए। आते आते वहाँ पर एक माता जी से मिलना हुआ, तो वो माता जी बोल रही थी कि गुरुजी हम बहुत दिन से माला जाप करते हैं, पहले हमारा मन माला में लग जाता था, आजकल हमारा मन माला में नहीं लगता। हमने कहा माता जी जिसका मन माल में लग जाता है तो माला में नहीं लग पाता, और जिसका मन एक बार अगर माला में लग गया तो फिर दुनिया के ठाट में और दुनिया के वैभव में नहीं लग पाता है। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। माला जपते 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 माला जपते जपते ध्यान भटक सकता है, पर नोट की गड्डी गिनते गिनते ध्यान भटकता है क्या? अरे बोलो तो जरा जम के, अच्छे से बोलो जरा। भटकेगा? और अगर भटक भी गया ना, पति ने कहा, सुनो, पति ने कहा पूरे 100 नोट हैं और तुमने जो गिनने बैठी और गिनते गिनते उसमें 99 निकले। जो 99 निकले तो पति से कहा इसमें तो 99 नहीं, मैंने 100 दिए हैं, गिन फिर से। अब की बार उतने और पहले जितनी लगन नहीं लगी थी ना, उससे दुगनी लगन में उसने नोट गिनना चालू करा। फिर गिनी 1 2 3 4। माला के मनकों से मन भटक सकता है और नोट की गड्डी से मन नहीं भटकता। शिव महापुराण की कथा कहती है जितना चित्त लगाकर तुम किसी कार्य को करते हो, जितना चित्त लगाकर तुम कोई कार्य करना चाहते हो, उस चित्त के साथ में जब तुम परमात्मा को पाने की भी लगनता, परमात्मा को पाने का भी लक्ष्य निश्चित करते हो, तो एक ना एक दिन मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभु त्रिकालदर्शी तुम्हारे सामने आकर खड़ा जरूर हो जाता है। एक निश्चितता, लक्ष्य बनाओ। नोट गिनते समय जैसे तुम्हारा चित्त केंद्रित है, धन गिनते समय जैसे तुम्हारा चित्त केंद्रित है, डेंटिंग पेंटिंग करते समय तुम्हारा दर्पण के सामने चित्त केंद्रित है, जरा सी भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए एकदम। दर्पण के सामने तुम्हारा ध्यान केंद्रित है, धन गिनते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित है, कुछ कार्य करते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित है, कपड़ा सिलते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित है, अपने लिए कुछ बनाते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित है। उसी तरह अपनी जिंदगी बनाने के लिए शिव के चरणों में भी तुम्हारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए।